नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो ब्लॉग में हम स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण की जो हरिद्वार बेस्ड पतंजलि आयुर्वेद है उसके ऊपर मद्रास हाई कोर्ट ने 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया, उसके बारे में चर्चा करेंगे। आखिरकार क्या ये मामला था और हाई कोर्ट ने क्यों पतंजलि आयुर्वेद के ऊपर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। इस मामले की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने क्या कहा। आप सब जानते हैं कि जून 2020 में स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये दावा किया था कि उन्होंने कोविड-19 या कहें कोरोना के इलाज के लिए एक मेडिसिन की खोज की है, इजाद की है। आचार्य बालकृष्ण और स्वामी रामदेव ने यह भी दावा किया था कि उनकी ये मेडिसिन क्लिनिकल बेस्ड टेस्ट के ऊपर आधारित है। भारतीय मीडिया ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कोरोनिल को हाथों हाथ लिया। अप्रत्यक्ष रूप से खूब डटकर कोरोनिल का प्रचार किया गया, सवाल जवाब के माध्यम से प्रोग्राम के सेगमेंट चलाकर विभिन्न न्यूज़ चैनलों पर। न्यूज़ चैनल के जो एंकर थे वो कोरोनिल के सेल्समैन बन गए। लेकिन कुछ समय बाद आयुष विभाग और मेडिकल साइंस से जुड़े विशेषज्ञों ने स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के दावों की पोल खोल दी। आयुष मंत्रालय ने कहा कि उन्होंने रामदेव, आचार्य बालकृष्ण या उनकी पतंजलि को कोई लाइसेंस कोविड-19 पर रिसर्च के लिए नहीं दिया, कोई मंजूरी, कोई परमिशन उनसे नहीं दी गई, बल्कि एक छोटी सी परमिशन उनको जो कफ, फीवर और कोल्ड के ऊपर रिसर्च के लिए उनकी मेडिसिन थी उसके लिए दी गई थी। इसके बाद स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण भी अपने दावों से पीछे हट गए। उन्होंने कहा कि उनकी ये जो मेडिसिन कोरोनिल है ये केवल इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर इसको इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने कभी दावा ही नहीं किया, अपने पुराने दावों से उन्होंने मुँह करते हुए, हटते हुए कहा कि उन्होंने कभी दावा नहीं किया कि कोरोनिल कोविड-19 के क्योर के लिए दवाई है, बल्कि ये इम्यूनिटी बूस्टर है। और अप्रत्यक्ष रूप से फिर उन्होंने जो पहले दावा किया था उसी दावे को दोहराया। अब मामला मद्रास हाई कोर्ट में क्या है। मद्रास हाई कोर्ट में जिस मामले में पतंजलि आयुर्वेद को 10 लाख रुपए का जुर्माना हुआ वो भी कोरोनिल से ही जुड़ा हुआ है। चेन्नई बेस्ड एक कंपनी है जिसका नाम अरुद्रा इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड है। इसने मद्रास हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर की और दावा किया कि पतंजलि आयुर्वेद ने उनके ट्रेडमार्क कोरोनिल का गलत इस्तेमाल किया है। ये उनका ट्रेडमार्क वो पिछले 3 दशकों से इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके नाम से रजिस्टर्ड है। उनका एक प्रोडक्ट है इंडस्ट्रियल क्लीनिंग केमिकल, जिसके लिए वो कोरोनिल का इस्तेमाल करते हैं। मद्रास हाई कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के बाद 104 पन्नों का फैसला दिया। इस फैसले में मद्रास हाई कोर्ट ने जो कहा, जो इसमें ऑर्डर में है कि पतंजलि आयुर्वेद ने बार बार ये क्लेम किया कि वो 10,000 करोड़ की बड़ी कंपनी है, उन्होंने कोई इन्फ्रिंजमेंट ट्रेडमार्क का नहीं किया। अगर मद्रास हाई कोर्ट के उस फैसले 104 पन्नों का जो फैसला है उसको कोट करें, पतंजलि एंड दिव्या योग मंदिर ट्रस्ट रिपीटेडली प्रोजेक्टेड दैट दे आर ए ₹10,000 करोड़ कंपनी, कि उन्होंने बार बार ये कहा कि वो 10,000 करोड़ की एक कंपनी है। और आगे जो फैसले में लिखा है, हाउ एवर दे आर स्टिल चेजिंग further profit by exploring fear and panic among the general public by projecting a cure for COVID-19 when in reality their coronil tablet is not a cure but rather an immunity booster for cough, cold and fever। ये साफ तौर पर टिप्पणी की गई इस फैसले में कि पतंजलि आयुर्वेद ने कोविड जैसी बीमारी में जो लोगों में भय था, डर था, उस माहौल में ये क्लेम करके कि उनकी जो ये मेडिसिन है कोरोनिल, ये कोविड-19 के लिए क्योर है, इलाज है, जबकि वास्तव में उनकी ये इम्यूनिटी बूस्टर था, केवल कफ, कोल्ड और फीवर, बुखार जैसी, खांसी जैसी जो छोटी समस्याएं हैं उनमें जो इम्यूनिटी बूस्टर के लिए उनकी ये मेडिसिन थी। ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट या कहें ट्रेडमार्क के उल्लंघन के बारे में इस फैसले में लिखा है कि ए सिंपल चेक विद द ट्रेडमार्क रजिस्ट्री वुड हैव रिवील्ड दैट कोरोनिल इज ए रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, कि अगर एक छोटी सी भी जांच पड़ताल की जाती ट्रेडमार्क रजिस्ट्री के पास जाकर तो आसानी से पता चल जाता कि जो कोरोनिल है वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है। आगे इस फैसले में लिखा है, दे मस्ट रियलाइज, दे मीन्स पतंजलि को यह आभास होना चाहिए दैट देर आर ऑर्गेनाइजेशंस, की और भी कुछ संस्थाएं हैं, विच आर हेल्पिंग पीपल, जो लोगों की मदद कर रही हैं, इन दिस क्रिटिकल पीरियड, इस नाजुक दौर में, विदाउट सीकिंग रिकॉग्निशन, कोई पहचान, कोई दिखावा नहीं कर रही हैं, एंड इट वुड ओनली बी अप्रोप्रिएट, और ये उचित होगा दैट दे आर मेड टू पे द कॉस्ट टू देम, और ये उचित होगा कि ये जो कोस्ट है, जो हमने जुर्माना ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट के लिए पतंजलि आयुर्वेद के ऊपर लगाया है, ये उनको दिया जाए। और न्यायालय ने अपने फैसले में ये व्यवस्था दी कि 5 लाख रुपए जो उनके ऊपर जुर्माना लगाया वो
एक एडीआर कैंसर इंस्टीट्यूट है उनको, और गवर्नमेंट योगा एंड नेचुरल पैथी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल को दिया जाए। इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन ने जो लोगों को मदद की है कोविड के दौरान वो फ्री ऑफ कॉस्ट की है, और ये राशि इनको 21 अगस्त तक देने के आदेश दिए गए हैं, और 25 अगस्त तक हाई कोर्ट की रजिस्ट्री में इसका इंटीमेशन हो जाना चाहिए, इसके दस्तावेज जमा हो जाने चाहिए। ये सिंगल जज का फैसला है, हो सकता है आगे इस फैसले पर स्टे भी आ जाए, लेकिन हाल फिलहाल में मद्रास हाई कोर्ट के इस फैसले ने सीधे तौर पर पतंजलि आयुर्वेद को ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट, ट्रेडमार्क कानून के उल्लंघन के लिए जिम्मेवार मानते हुए 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण टिप्पणी कोविड-19 के दौरान जो भय और डर का माहौल आवाम में, जनता में व्याप्त है, उसमें मिसगाइड करके लोगों को अपने ब्रांड को मिस प्रोजेक्ट करके लाभ कमाने का पतंजलि ने प्रयास किया, उसके ऊपर कटाक्ष न्यायालय ने अपने इस फैसले में किया है। आप सोचिए, विचार कीजिए कि राष्ट्रवाद, देश प्रेम और आयुर्वेद के माध्यम से देश की आवाम का भला करने का दावा करने वाली एक कंपनी 10,000 करोड़ के टर्नओवर पर पहुंच जाती है और दावा करती है कि वो आवाम की भलाई के लिए काम कर रही है, वो ट्रस्ट के माध्यम से काम कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ न्यायालय उसको सीधे तौर पर ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट या कहीं ट्रेडमार्क कानून के उल्लंघन के लिए जिम्मेवार मानता है और टिप्पणी करता है कि पतंजलि आयुर्वेद कोविड-19 जैसी महामारी के दौरान जहां मानव सेवा के लिए कुछ संस्थाएं लगी है, वहां भय का व्यापार, मैं कहूँगा, करने में संलिप्त है। ये न्यायालय के इस फैसले में सीधे तौर पर एक टिप्पणी है मद्रास हाई कोर्ट ने, जो अपने इस फैसले के दौरान कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान जो भय, जो पैनिक लोगों में है, उसका व्यापार पतंजलि आयुर्वेद ने अपने एक प्रोडक्ट को मिस प्रोजेक्ट करके, जो केवल मामूली कफ, कोल्ड और फीवर के लिए इम्यूनिटी बूस्टर था, उसको क्योर बताकर किया है। क्या ये सही मायनों में सेवा मानवता की है या व्यापार है? आप सोचिए, विचार कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।